गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग का जो चैप्टर चल रहा है वो बेसिक ऑफ फिजिक्स चल रहा है, राइट। और बेसिक ऑफ फिजिक्स में हमने बहुत कुछ स्टडी किया है ना। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, राइट। वैसा क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकें इन द फॉर्म ऑफ यूनिट। फिर हम समझे कि यूनिट क्या होता है ना। इट इज ए स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना, विच इज द मेजर द एनी फिजिकल क्वांटिटी। जिस स्टैंडर्ड फॉर्म में फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया जाता है उसको बोलते हैं यूनिट। जैसे मास को मेजर करना है तो केजी में ही, है ना, या तो पाउंड में या तो ग्राम में, राइट। लेंथ को मेजर करना है तो मीटर में या तो फुट में या फिर इंच में या फिर किलोमीटर में या फिर सेंटीमीटर में, राइट। और अगर टाइम को मेजर करना है तो या तो सेकेंड में या तो आवर में या तो मिनट में, राइट। फिर हमने नेक्स्ट पॉइंट स्टडी किया, है ना। टाइप्स ऑफ यूनिट दो टाइप का होता है, फंडामेंटल यूनिट एंड डेराइव यूनिट। फंडामेंटल यूनिट कितने टाइप का, तो 7 टाइप का, है ना, समझ रही बात। और डेराइव यूनिट जो किस पे डिपेंड करता है, फंडामेंटल यूनिट पे, है ना। तो फंडामेंटल यूनिट इज द बेसिक यूनिट, है ना, एंड डेराइव यूनिट इज द डिपेंड ऑन द बेस, है ना, यानी फंडामेंटल यूनिट, राइट। फंडामेंटल यूनिट पे डिपेंड कौन करता है, डेराइव यूनिट, राइट। वो इतनी चीज स्टडी करने के बाद हमारा जो लास्ट पॉइंट है बेसिक ऑफ फिजिक्स में, है ना, कि कुछ फिजिकल क्वांटिटी होता है जो डायरेक्शन को फॉलो करता है। कुछ फिजिकल क्वांटिटी है जिसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं रहता है। जैसे अगर हम बोले डिस्टेंस, सिंपल से बात करें, डिस्टेंस इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी। डिस्टेंस इज ए फिजिकल क्वांटिटी। व्हाई फिजिकल क्वांटिटी? क्योंकि डिस्टेंस को हम लोग मेजर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूनिट। बोलेंगे नारायणपुर से भुज का डिस्टेंस क्या बोलते हैं, डिस्टेंस, है ना, कितना है जी। तो मान कितना है नारायणपुर टू भुज, 18 किलोमीटर, राइट। अगर हम मीटर में बोले तो 18,000 मीटर, राइट। तो किलोमीटर इज द यूनिट, है ना, एंड 18 इज द मेजर वैल्यू, राइट। This is also called a magnitude. This 18 value also called a magnitude. Magnitude, right? समझ में आ रही बात? क्लियर? समझ में आ रही बात? तो डिस्टेंस अगर 18 किलोमीटर यहां से भुज का, राइट, नारायणपुर टू भुज, सपोज दैट, राइट। तो अगर हम पूछे भुज जो जाया जा सकता है कि कैसे जा सकते हैं, नारायण टू भुज डायरेक्ट जा सकते हैं, फिर 12 पर होके जा सकते हैं, राइट। समझ में आ रही है, 12 पर होते हुए भुज जा सकते हैं। तो दो रास्ता है हमको भुज जाने के लिए, राइट। लेकिन दोनों केस में क्या है, डिस्टेंस। भुज से अगर 12 पर से जाते हैं तो 25 किलोमीटर, अगर नारायणपुर से डायरेक्ट जाते हैं तो 18 किलोमीटर। लेकिन दोनों है क्या, डिस्टेंस, है ना। लेकिन यहां पे अगर बोले क्या नारायणपुर से अगर भुज हम जा रहे हैं, नारायणपुर टू भुज अगर हम जा रहे हैं, और अगर हम भुज जा रहे हैं, राइट, नारायणपुर टू भुज जा रहे हैं, राइट, तो हम मेरे जाने का रास्ता कैसा है, नारायणपुर टू भुज डायरेक्ट जा सकते हैं, और एक रास्ता है नारायणपुर फिर 12 पर, फिर जाके कहा जाएंगे भुज, राइट। नारायणपुर तो भुज जा सकते थे ऐसे, और नारायणपुर 12 पर फिर जाके भुज जा सकते, ऐसे भी जा सकते, है ना। तो ये रास्ता है। फिर और एक रास्ता है नारायणपुर टू मेघपुर, है ना, और फिर भुज। और एक जा सकते हैं नारायणपुर टू कुंदनपुर होते हुए, बलदिया होते हुए, राइट, भुज, राइट। बहुत रास्ते हैं, लेकिन सारे केस में हम क्या देखते हैं, तो नारायणपुर टू भुज 18 किलोमीटर, नारायणपुर 12 पर टू भुज 25 किलोमीटर, नारायणपुर मेघपुर और भुज 20 किलोमीटर, है ना। तो नारायणपुर से भुज जाने के लिए हमने क्या कवर किया, डिस्टेंस, है ना। तो हम ऐसे भी जा सकते हैं, 12 पर होके भी जा सकते हैं, मेघपुर होते हुए भुज जा सकते हैं, राइट, जा सकते हैं ना जी। तो बहुत रास्ता है नारायणपुर से भुज जाने के लिए, और सारे का सारे क्या शो करेगा, डिस्टेंस, है ना।
क्या ये किसी एक डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है? क्या किसी एक डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है? नारायणपुर टू भुज, डायरेक्शन का मतलब कि यहां से गए और यहां से स्टार्ट किए और एक पॉइंट पे जाके क्या कर दिए, अपना जो डेस्टिनेशन है उसको क्या कर दिए, समाप्त कर दिए एक पॉइंट से दूसरे, लेकिन स्ट्रेट वे, न इधर जाना है न इधर जाना है। मतलब डायरेक्शन का मतलब हुआ हम यहां से चलना स्टार्ट किए और डायरेक्टली यहां पे आ गए, तो ये हमारा क्या होगा, डायरेक्शन को फॉलो किए कि अगर इधर जा रहे हैं तो इधर ही जाएंगे, ना इधर जाएंगे ना इधर जाएंगे, इसका मीनिंग ये होता है। तो डायरेक्शन का फॉलो करने का मतलब है कि एक ही वे में जाएंगे, ना हम इधर जाएंगे ना हम इधर जाएंगे, सिंपल एक ही डायरेक्शन में जाएंगे। लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस देखो, हम नारायणपुर भुज ऐसे भी जा रहे हैं, हम ऐसे भी जा रहे हैं, फिर हम ऐसे भी जा रहे हैं, और एक पॉइंट है कि हम डायरेक्टली ए से बी चले गए, डायरेक्ट शॉर्टकट है ना, एक पॉइंट से स्टार्ट किए दूसरे पॉइंट तक चले गए डायरेक्टली, बीच में क्या आया आई डोंट केयर, राइट, एकदम डायरेक्टली एक ए से बी की ओर हम डायरेक्टली चले, ना इधर गए ना इधर गए। तो ए से बी जाना ये क्या फॉलो कर रहा है, तो फॉलो द डायरेक्शन, समझ में आ रही है? तो कुछ फिजिकल क्वांटिटी होता है जो डायरेक्शन को फॉलो करता है, लेकिन कुछ ऐसा फिजिकल क्वांटिटी होता है जो डायरेक्शन को फॉलो नहीं करता है ना। जैसे हम एनर्जी की बात करें, एनर्जी है ना, अब हमारे पास एनर्जी है, अब एनर्जी किस डायरेक्शन में जा रहा है तुमको पता है? नहीं, इसका कोई डायरेक्शन ही नहीं है एनर्जी का, है ना। हम एनर्जी है तो है, किस डायरेक्शन में लग रहा है एनर्जी, आई डोंट नो, किधर जा रहा है एनर्जी, आई डोंट नो। एनर्जी क्या है, ये डायरेक्शन को फॉलो नहीं कर रहा है, राइट। इस तरह से बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी है जो डायरेक्शन को फॉलो नहीं करता है, लेकिन कुछ ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो डायरेक्शन को फॉलो करता है। जैसे फोर्स, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाए, सपोज ये ऑब्जेक्ट है, राइट, सपोज ये ऑब्जेक्ट है, हमने फोर्स लगाया, ऑब्जेक्ट गया इधर, राइट, तो ऑब्जेक्ट को हमने ऐसे रखा और इसको फोर्स लगा, जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया बॉडी उधर ही गया, मतलब फोर्स एक डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है ना। किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाना मतलब जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएंगे बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव करेगा, राइट। तो फोर्स क्या है, वो भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन वो डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं, राइट। तो इस तरह से कह सकते हैं कि कुछ फिजिकल क्वांटिटी है जो डायरेक्शन को फॉलो करता है, कुछ ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो डायरेक्शन को फॉलो नहीं करता है। इसलिए कुछ इसलिए डायरेक्शन के बेसिस पे, है ना, सॉरी, इसलिए डायरेक्शन के बेसिस पे फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। डायरेक्शन के बेसिस पे फिजिकल क्वांटिटी को कितने पार्ट में, दो पार्ट, कितने पार्ट, दो पार्ट। यहां पे लिखे ऑन द, सॉरी यहां पे ऑन द होगा, ऑन द basis of direction, on the basis of direction, physical quantity divided in two parts, right, on the basis of direction, physical quantity divided in two parts. On the basis of direction, physical quantity को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। कुछ फिजिकल क्वांटिटी होगा जो डायरेक्शन को फॉलो नहीं करेगा, कुछ ऐसा फिजिकल क्वांटिटी होगा जो डायरेक्शन को फॉलो करेगा, है ना। और ये चीज जब हम चैप्टर स्टडी करवाएंगे तो वहां भी इस चीज को हम रिवाइज करवाएंगे, कौन ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है। जैसे इसे टॉपिक में आते जाएगा, जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट आएगा, राइट, स्पीड आएगा, वेलोसिटी आएगा, है ना। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का यूनिट मीटर है, बट स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों है वो सारा चीज हम डिस्कस करेंगे, राइट। फिर स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड इट इज ए स्केलर क्वांटिटी और वेलोसिटी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों है, तो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, है ना। तो कुछ फिजिकल क्वांटिटी है जो डायरेक्शन को फॉलो करता है, कुछ फिजिकल क्वांटिटी है जो डायरेक्शन को फॉलो नहीं करता है, समझ मेरी बात। इसलिए ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन फिजिकल क्वांटिटी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, है ना। तो फिजिकल क्वांटिटी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, फर्स्ट इज द स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, अनदर इज द वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। तो कुछ फिजिकल क्वांटिटी को हम स्केलर फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे,
कुछ फिजिकल क्वांटिटी को हम वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी के बोलेंगे, लेकिन किस फिजिकल क्वांटिटी को स्केलर बोलेंगे, किस फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर बोलेंगे, ये हम आगे स्टडी करते हैं। यहां तक समझो, राइट, यहां तक लिखो, ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आते हैं नंबर 1, है ना, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। हमने ये तो समझ गया कि डायरेक्शन के बेसिस पे फिजिकल क्वांटिटी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। नंबर 1 स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, नंबर 2 वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। आते हैं पॉइंट पे स्केलर फिजिकल क्वांटिटी कहते किसको है, राइट। तो बाय डेफिनेशन स्केलर फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं, समझते हैं इस चीज को, है ना। तो देखो बाय डेफिनेशन कहता है कि दैट फिजिकल क्वांटिटी which having that physical quantity which having only magnitude but not the direction। कहता है कि वैसा फिजिकल क्वांटिटी, है ना, जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, उसको हम स्केलर फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। दैट फिजिकल क्वांटिटी विच हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट द डायरेक्शन, है ना, या फिर बट नॉट फॉलो द डायरेक्शन। समझ मेरी बात। यहां पे और एक चीज लिख सकते हैं, बट नॉट फॉलो द डायरेक्शन। क्लियर। वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड तो होगा बट डायरेक्शन नहीं होगा, है ना। वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड तो होगा बट डायरेक्शन नहीं होगा, है ना। इसलिए लिखा गया है दैट फिजिकल क्वांटिटी विच हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट फॉलो द डायरेक्शन। समझ मेरी बात। फॉर एग्जाम्पल में बात करते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसा फिजिकल क्वांटिटी, तो स्केलर है। डिस्टेंस के पास मैग्नीट्यूड होता है, 18 किलोमीटर 20 किलोमीटर, इसलिए मैग्नीट्यूड 20 18, बट डायरेक्शन नहीं होता है कि किधर जा रहा है। एक ही डायरेक्शन में डिस्टेंस होगा क्या, नहीं, वो डायरेक्शन को फॉलो नहीं करता, राइट। स्पीड, राइट, वर्क डन, एनर्जी, क्लियर, पावर, इट इज, ये सब क्या है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। पावर, एनर्जी, वर्क डन, स्पीड, डिस्टेंस, ये डायरेक्शन को फॉलो नहीं करता है। इसके पास मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन को फॉलो नहीं करता है। मतलब डिस्टेंस बोले तो क्या, 20 किलोमीटर, 20 क्या है, मैग्नीट्यूड, है ना, मैग्नीट्यूड तो है बट डायरेक्शन नहीं है ना, यानी डायरेक्शन को फॉलो नहीं करता है। ये फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो डायरेक्शन को फॉलो नहीं करता है। ये कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है, तो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। ऑप्शन में कभी कभी क्वेश्चन पूछता है डिस्टेंस किस टाइप का फिजिकल क्वांटिटी है, स्केलर और वेक्टर, तो आंसर देंगे स्केलर। पूछा जाएगा व्हाई, क्यों स्केलर होगा डिस्टेंस, क्या रीजन है वो बताओ, रीजन, तो रीजन में लिखेंगे स्केलर एक वैसा क्वांटिटी होता है जिसके पास डायरेक्शन नहीं होता है, केवल क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है। दैट फिजिकल क्वांटिटी विच हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट फॉलो द डायरेक्शन, राइट।
तो जिसके पास डायरेक्शन नहीं होता है, ओनली क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, तो हम बोलेंगे क्या है वो, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, वर्क डन इज ए स्केलर क्वांटिटी, एनर्जी इज द स्केलर क्वांटिटी एंड पावर इज द स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। अंडरस्टैंड? और जैसे जैसे टॉपिक में आते जाएगा, जैसे भी मोशन हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्लास मोशन स्टार्ट हो जाएगी, है ना, उसमें हम लोग को स्टडी करना है डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, है ना, एक्सेलरेशन, ये सब स्टडी करना है। तो हम बता देंगे कि उसमें कौन स्केलर है, कौन वेक्टर है और क्यों है, वो सारा चीज समझ में आ जाएगा। ओके, समझ में आई बात? ओके, यहां तक लिखो, फिर चलते आगे। तो बच्चों अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी हमको समझ में आ गया, नेक्स्ट चलते हैं वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। तो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं? तो दैट फिजिकल क्वांटिटी which having magnitude as well as direction। पता है कि वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है एज वेल एज डायरेक्शन भी होता है। इसलिए लिखा गया दैट फिजिकल क्वांटिटी विच हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, हम बोलेंगे कैसा फिजिकल क्वांटिटी है, तो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। फॉर एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि ये डायरेक्शन को फॉलो करता है। मैग्नीट्यूड तो होता ही है, डायरेक्शन को ही फॉलो करता है ना, सारी चीज को समझेंगे, है ना, मोशन में। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, राइट, ETC। क्लियर? तो डिस्प्लेसमेंट कैसा फिजिकल क्वांटिटी है, तो वेक्टर, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। वेलोसिटी कैसा फिजिकल क्वांटिटी है, तो वेक्टर, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। एक्सेलरेशन ये कैसा फिजिकल क्वांटिटी है, तो वेक्टर, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। फोर्स कैसा फिजिकल क्वांटिटी है, तो वेक्टर, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी। और एक टर्म समझ लो, लीनियर मोमेंटम। क्लियर? ETC। बहुत सारा ऐसे फिजिकल क्वांटिटी होते हैं जो स्केलर और वेक्टर में डिवाइड किए गए, लाखों करोड़ों, राइट? समझ रही बात? तो हम लोग जैसे जैसे चैप्टर स्टडी करते जाएंगे तो वहां पे सारे चैप्टर में हम लोग को तो फिजिकल क्वांटिटी ही स्टडी करना है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, फोर्स क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, यही सब रीड करना है पूरे चैप्टर में, है ना। पूरे जितने भी फिजिक्स का सिलेबस है सारे में यही सब फिजिकल क्वांटिटी के बारे में ही स्टडी करने हैं, है ना। तो बारी बारी से हम समझाते जाएंगे कि कौन स्केलर होगा, कौन वेक्टर होगा और क्यों होगा, आपको भी समझ में आते जाएगा, राइट। इसलिए हड़बड़ा नहीं है, बस यहाँ पे दिमाग में डाल लो, है ना। ये सब फिजिकल क्वांटिटी, वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, हम बोलेंगे वेक्टर है, और जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड हो हम बोलेंगे स्केलर है। ये दिमाग में रखना, ओके, क्लियर, समझ में आ गया। अब जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग चाहते हैं, क्वेश्चन है इस स्केलर और वेक्टर के बेसिस पे, कहता है किसमें से, कह रहा है क्वेश्चन में, यहां पे जो फिजिकल क्वांटिटी दिया हुआ है, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, एनर्जी, ये जो फिजिकल क्वांटिटी जो दिया हुआ है, इनमें से बताना है कौन स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है और कौन वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, हम लोग को बताना है। क्वेश्चन कह रहा है
क्वेश्चन कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन फिजिकल क्वांटिटी, ये जो फिजिकल क्वांटिटी जो दिया हुआ है इनमें से, है ना, कौन सा फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है और कौन सा फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है, ये चूज करके हमको बताना है, राइट। समझ रही बात। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन फिजिकल क्वांटिटी इज स्केलर और वेक्टर, इनमें से कौन स्केलर है कौन वेक्टर है वो हमको बताना है। तो देखो आंसर क्या होगा, तो पहले हम स्केलर को लिखते हैं उसके बाद वेक्टर को। आप तब तक इसको बनाओ, हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, तब तक ट्राई करो। तो अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कैसे। पहला स्केलर, इसमें से देख लेते हैं स्केलर कौन, केवल हमको स्केलर और वेक्टर बताना है इस फिजिकल क्वांटिटी में कौन है ना। तो देखो स्केलर में कौन होगा, स्पीड होगा, डिस्टेंस होगा, एनर्जी होगा, ये सब क्या होगा, स्केलर होगा। स्पीड, डिस्टेंस, एनर्जी, ये कैसा फिजिकल क्वांटिटी है, तो स्केलर है। क्यों है, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। क्लियर आंसर। दूसरा वेक्टर, अब इसमें से देखेंगे कौन वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी जो रह गया वो वेक्टर है। वेलोसिटी होगा, एक्सेलरेशन होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, फोर्स होगा। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स, राइट। तो हमने इस पूरे जितना फिजिकल क्वांटिटी दिया हुआ था, है ना, जितना फिजिकल क्वांटिटी हमको दिया हुआ था, गिवन था, उसमें से हमने बता दिया कौन सा स्केलर है कौन सा वेक्टर। स्केलर कौन सा है इसमें से, स्पीड, डिस्टेंस एंड एनर्जी, एंड वेक्टर कौन सा है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स। ओके, समझ में आ रही बात। तो आप बेसिक ऑफ फिजिक्स को एक बार अच्छे से स्टडी कर लेना, समझ लेना। अगर आपको समझ में नहीं आए, है ना, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, राइट। कैसे पूछेंगे, पूछने का तो मैसेज किया कीजिए, है ना, मैसेज करके आपको पूछ सकते हैं, आप पूछ सकते हैं हमसे कि इसमें से ये पार्ट, ये पॉइंट हमको समझ में नहीं आया, हम फिर से उसको समझाएंगे, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट, तो जो नेक्स्ट क्लास आने वाली है वो डिस्कशन क्लास, मतलब आपको जो डाउट है वो आप हमको मैसेज करो। नेक्स्ट क्लास में पहले हम वो डाउट को सॉल्व करेंगे, फिर आगे नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे मोशन में, राइट। समझ में आ रही बात। तो आज का टॉपिक यहीं रहने देते हैं, है ना, समझ में आ रही बात। स्टडी कीजिए मजे से, है ना, और अच्छे से रहिए, है ना। क्लियर। तो आज यहीं तक रहने। ओके, थैंक यू।